अभी हाल ही में मैंने एक तेंदुए के खाल, भालू के नाखून और कोटरी का सिर, उल्लू का सिर, कछुए का छल, पेंगोलिन का स्कल, ये सब चीज पकड़ा है। 2 कार्रवाई की है मैंने वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग। एक मैंने किया था जिसमें कछुए को 6 तस्कर ले जा रहे थे। हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग वीडियो बनाते हैं और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। नमस्ते स्प्रिंट लाइव देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ रेंजर धीरेन्द्र साहू सर हैं। और इस वक्त मैं बात करूं कि हम हैं कहाँ पे, तो दुर्ग का एक सुनसान और एक शांत सा जंगल है। और इसमें डरावना ऐड करना गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ ऑफिसर्स भी हैं और 3 स्टार के साथ, जो कि हम पुलिस विभाग में देखते हैं तो 3 स्टार डीएसपी का होता है और फॉरेस्ट विभाग में देखते हैं तो रेंजर के पद पर हमारे साथ धीरेन्द्र साहू सर हैं। हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग वीडियो बनाते हैं और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्प्रिंट लाइव में स्वागत है। अगर हम चलते चलते बात करें तो सबसे पहले ये बताइए, अगर पुलिस विभाग से तुलना करें तो कहीं ना कहीं उसमें 3 स्टार हम देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोई डीएसपी होंगे, तो कुछ वैसा ही फॉरेस्ट विभाग में भी होता है? हाँ, ये हमारे में वर्दी जो होती है वो 3 स्टार जिन पे हैं हम रेंजर लोग का होता है। उनके नीचे हमारे में 2 स्टार वाले में डिप्टी रेंजर आते हैं। हाँ। और सिंगल स्टार में फॉरेस्टर आते हैं। उनके बाद जिनके पास स्टार नहीं होता है वो बिट गार्ड होते हैं। बिट, अभी उनको बिट फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है। ओके, और आपके ऊपर बात करें तो डीएफओ आते हैं? हाँ, नहीं, हमारे ऊपर जस्ट ऊपर हमारे एसडीओ आते हैं, उसके ऊपर डीएफओ आते हैं। यहाँ हमारे तक ही आखिरी होता है वर्दी, उसके बाद वो वर्दी नहीं रहती है। तो सर, इसका जिस पद पे आप हैं, इसका एग्जाम जो होता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू ही होता है? हाँ जी, मेरा एग्जाम छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू हुआ था। मैंने 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था उस पे मैंने एग्जाम दिलाया था, तो उसमें सेलेक्ट हुआ मैं। और 2019 जुलाई में ही मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं ट्रेनिंग में 1.5 साल हल्द्वानी में रहा, उत्तराखंड में। जो हमारा रेंजर्स का ट्रेनिंग होता है वो 13 कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहीं पर ही होता है, उसमें से किसी एक में। तो हमने 1.5 साल वहां पर ट्रेनिंग किया। उसके बाद हमने 7 महीने फील्ड में ट्रेनिंग किया। उसके बाद ये मेरी पहली पोस्टिंग है एज ए रेंज ऑफिसर दुर्ग। तो ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको अदर स्टेट में जाना पड़ता है, लेकिन जब आप जॉब पे आ जाते हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में ही रहना पड़ता है? हाँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट में ही अभी हम लोग हैं। जैसे कि हम प्रमोट होते हैं, आईएफएस लेवल पे जाते हैं, तो फिर वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। काफी यंग दिखते हैं आप तो। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, आप पदस्थ हुए यहाँ पे? हाँ जी, अभी मेरे को यहाँ पर 10 महीने हो गए हैं चार्ज लिए हुए दुर्ग का, तो चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं धमतरी के पास एक गांव है मेरा, कातलबुड़, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो आपने, कई बार होता है कि पीएससी के थ्रू लोग एसडीएम भी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो आपने ये रेंजर वाला विभाग क्यों चुना, फॉरेस्ट वाला? फॉरेस्ट में ऐसा था कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे मेरे मामा जी, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। तो बचपन से मैंने उनको देखा था कि फॉरेस्ट की सर्विस मुझे बहुत पसंद आती थी, तो वो एक मेरा लगाव था और मैंने इसी के लिए ही प्रिपेयर किया। ओके। तो इसमें मुख्यतः कार्य क्या होता है आपका? इसमें हमारे 3-4 विंग होते हैं। उसमें से अभी टेरिटोरियल विंग में हूँ मैं अभी। यहाँ पर मेरा नॉन फॉरेस्ट एरिया है। इसमें हम प्लांटेशन को फोकस करते हैं और मेनली हमारा अभी सीजन चल रहा है जुलाई। यहाँ पर हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके होते हैं प्लांटेशन। इस बार हमने करीबन 40,000 पौधे प्लांटेशन किए हैं हमने। अगर हम इस जंगल की बात करें जहाँ पे खड़े, तो बता रहे थे लोग कि मैन मेड ये भी है कि जंगल? हाँ, ये 3-4 चरणों में इसका विकास हुआ है। 1980s के टाइम पे प्लांटेशन हुआ था। उसके बाद बीच बीच में गैप में यहाँ पे प्लांटेशन होता रहा। आपको यहाँ पर दिखेगा डिफरेंट एज ग्रुप के प्लांट्स हैं। कुछ बड़े हाइट के हैं, फिर स्पीशीज वाइज भी प्लांटेशन हुआ है। और बहुत अच्छा है ये। शहर के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको नेचुरल फॉरेस्ट का लुक फील आता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण को शुद्ध करता है ऑक्सीजन के हिसाब से। और दूसरी बात, हम लोग सुबह जब यहाँ पे आए थे तो बहुत लोग यहाँ पे सैर भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा है जिसमें आदमी लोग सुबह और शाम दोनों समय आकर इस एरिया में घूमना पसंद करते हैं और नेचर के करीब जाने का मौका मिलता है उनको। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो सिटी लाइफ है उसके अलावा भी यहाँ पर ऐसा है
कि आप एंजॉय कर सकते हो इसको। कहीं ना कहीं आपको हम ड्रोन पे दिखाएं तो ड्रोन शॉट आप देख रहे होंगे, तो हाँ। एक तो घना जंगल आप देख रहे हैं, उसके अलावा हमने झील भी देखी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मैन मेड है। नहीं, ये बहुत पुरानी झील थी। इसको अभी हमने कवर किया है और इस पे अभी बर्ड्स भी आते हैं। वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, तो एक बर्ड्स की बात की, कहीं ना कहीं जानवर में आ जाते हैं, तो जंगल में पेड़ पौधे लगाना, एक पर्यावरण शुद्ध करना, वो तो एक आपका काम होता है। इसके अलावा मेन काम जो होता है एनओसी का। लेकिन उसके अलावा हम बात करें तो कहीं ना कहीं पशुओं से संबंधित जो तस्करी वगैरह ये सब होती है, आपके अंडर में आता है। हाँ, एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मुझे कहीं पर भी इलीगल ट्रेड का पता चलता है तो मैं कार्रवाई करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972, उसमें सेक्शन है जो हमको पावर देते हैं कि हम कभी भी उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो लगभग 10 महीने का एक समय, अच्छा समय अंतराल हो गया आपको दुर्ग में, तो हाँ। इस समय अंतराल में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई है जिसको आप जिक्र करना चाहें। एक और कार्रवाई थी, दो कार्रवाई की है मैंने वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग। एक मैंने किया था जिसमें कछुए को 6 तस्कर ले जा रहे थे। हाँ। वो अक्टूबर के माह में किया था मैंने। और अभी हाल ही में मैंने एक तेंदुए के खाल, भालू के नाखून और कोटरी का सिर, उल्लू का सिर, कछुए का शल, पेंगोलिन का स्कल, ये सब चीज पकड़ा है। ये तो बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं आपने बड़ी कार्रवाई कर दी। मेरे हिसाब से मुझे ये बड़ी उपलब्धियों में काउंट करना चाहिए। इस कार्रवाई का अगर आप जिक्र करें, कैसे क्या हुआ था। इस कार्रवाई में ऐसा हुआ, एक बाघ के खाल से हमको टिप मिला था। उसमें जो अभियुक्त पकड़ाए थे उनके द्वारा, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड से एक और गिरोह का पता चला था जो राजनांदगांव एरिया में एक्टिव था। उनके पास तेंदुए की खाल होने की संभावना थी। तो उस आधार पर हमने उनसे पूछताछ की और अल्टीमेटली हम अचीव करने में तो कहीं ना कहीं ये पूरा ऑपरेशन आपके ही नेतृत्व में था। हाँ, मैं फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर भी हूँ दुर्ग में। ओके। सर्कल लेवल, तो वो उस बिहार पे मैंने वो कार्रवाई की थी। ओके, जैसे कि हमारा जो चैनल है, बात तो हमारी खत्म हो चुकी, लेकिन हमारा जो चैनल है एस्पिरेंट लाइव के नाम से, तो हाँ। तमाम बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीएससी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। हाँ। तो लास्ट में उन्हें अगर आप प्यारा सा कोई मैसेज देना चाहें। संघर्ष और लक्ष्य को पाने के लिए जो आपको खुद में फील करना होगा, एक द सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री है। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मुझे पढ़ाई के बारे में कुछ लगता था, तो मैं वो फील करता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा चीज है, जो आप कुछ चीज बनना चाहते हो वो आपको उस चीज के ओर अग्रसर करता है। जैसे बोलते हैं ना, एक डायलॉग है ओम शांति ओम का, अगर किसी चीज को शिद्दत से दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलानी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। मेरे केसेस में मैंने ऐसा था कि जब तैयारी कर रहा था तो मैं वो फील करता था कि मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। तो आज ऐसा है हुआ कि मैं सच में फॉरेस्ट सर्विसेज में हूँ। तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे, जो कि रेंजर हैं फॉरेस्ट विभाग में। लगातार लोगों को लगता है कि स्टेट पीसीएस के थ्रू डीएसपी और एसडीएम बन जाते हैं, तो हमने सोचा कुछ अलग प्रकार से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।